ओके तो मैंने अपनी जिंदगी के 2.5 घंटे वेस्ट करे एक मूवी देखने में जिसका नाम था दीवाना। आई डोंट नो लोग उसे इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। लिटरली एक सुपरस्टार होता है जो कि एक ऑर्डिनरी लड़की को पसंद करता है एंड वो ऑर्डिनरी लड़की एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज़ को और उसकी माँ ओके होती है, जबकि उसकी माँ के अगर वो सुपरस्टार है और उसकी माँ ऑलरेडी खानदानी रईस है तो माई रियल क्वेश्चन इज कि भाई उसके पास लड़कियों के रिश्ते नहीं थे या जो भी था उसका लव मैरिज वाला सिनेरियो भी था, तो अगर वो सुपरस्टार है तो ऑफकोर्स उसके आसपास लड़कियां घूमती भी होंगी, वो उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो भाई दिस इज अ क्वेश्चन। तो दीवाना मूवी को मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड उसका एक चाचा होता है जो कि सौतेला होता है। उसको सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ मतलब पैम्पर किया जाता है एवरीथिंग, लेकिन स्टिल उसके अंदर ग्रजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सौतेला होता है। इतनी सी बात को लेकर बैठा होता है कि मैं सौतेला हूँ। भाई उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको सारी लग्जरी दी जा रही है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नहीं। एंड उसका एक बेटा होता है, उसके अंदर भी सेम चीज भर दी जाती है क्योंकि उसके बाप ने भरी थी ऑफकोर्स। और वो जो माँ सुपरस्टार की, वो दिखने में एजुकेटेड है, दिमाग से एजुकेटेड है, सब है, लेकिन उसका जो चाचा उसकी माँ से साइन करवा लेता है प्रॉपर्टी की। मतलब भाई ट्रस्ट ट्रस्ट करती थी उसकी माँ, लेकिन भाई तुम कितना भी ट्रस्ट करती हो, कितना भी ट्रस्ट करती हो, लेकिन अगर कुछ चीज साइन करोगी तो पढ़ोगी तो सही। ऐसा सिनेरियो। अब वो बंदी शादी करके आ जाती है, जहाँ पे वो रह रही होती है अपने मामा के घर पे रह रही होती है, तो वहां से वो शादी करके आ जाती है। लव मैरिज होती है उनकी, वादियों में घूम रहे होते हैं, ये वो फलाने गाना बहुत कुछ। और उसकी माँ बहुत ही पोलाइटली एक्सेप्ट कर लेती है कि यस शी इज बहुत शी सो लुकिंग गुड, ये वो ठीक है। भाई रियलिटी में अगर कोई रिच सास हो जो कि बहुत ही ज्यादा वैसी सी हो, वो पूछेगी भाई दहेज का क्या सिनेरियो है, ये वो बहुत कुछ। लेकिन वो बहुत ही नॉर्मलाइज होकर के मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू, चलो ठीक है एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका बेटा इतना अच्छा सुपरस्टार है, दिखने में अच्छा है, यंग है, तो हाउ चलो ठीक है उसने अपनी माँ को कन्विंस कर लिया, वो भी मान लिया मैंने। उसके बाद भाई उसका जो चाचा का बेटा होता है वो चिढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि अब उसको नाम पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो उसका कजन भाई है यानी कि जो सुपरस्टार है वो बंदा बच्चे बच्चे कर लेगा, जनरेशन पास कर देगा, तो प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो वो बंदा गुस्से में आकर गए अपनी भाभी यानी सुपरस्टार की वाइफ पे अटैक करता है। वैसे वाला अटैक, ओके वैसे वाला अटैक। और वो ऑफकोर्स वो हैरास फील करती है और वो ऑब्जेक्शन करती है, उसे पीटा पाटा जाता है जो भी है। उसके बाद फिर उसका उसका जो चाचा होता है वो भी प्रिटेंड करता है कि मैंने मारा है, ये वो फलाने का, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो बेटा होता है वो ऑफेंड हो जाता है। उसके बाद फिर वो उसकी मर्डर वर्डर की प्लानिंग बना लेता है एंड लिटरली उन दोनों की फाइट होती है, सुपरस्टार और उसके बेटे की, ठीक है, चाचा के बेटे की। वो दोनों, और उस पीरियड में दोनों ही दिखते हैं कि वो मर गए, ठीक है, सुपरस्टार भी मर गया नहर से कूद के, तो नहर में दोनों लड़ते लड़ते कूद गए और वो लड़का भी। लेकिन सिर्फ एक की लाश मिलती है। किसकी मिलती है? हाँ चाचा के बेटे की लाश मिलती है, ठीक है। तो कंफर्म हो जाता है चाचा का बेटा तो गया, गयो रामू तो गयो वैसा। अब वो हो जाता है डिप्रेशन में। उसके बाद फिर ऑफकोर्स सुपरस्टार भी गायब है। तो फिर चाचा का बेटा आता है, चाचा आता है, उसका चाचा दोनों को, बहू को और उसकी माँ को पीट पाट के उसको घर से निकाल देता है। उसको मर्डर वर्डर प्लानिंग कर लेता है रिवेंज के नाम पे, क्योंकि भाई उसका बेटा गया इकलौता, वो भी जो भी है। और अब वो बंदी हो जाती है विधवा, ठीक है। वो दिखाती है कि आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी ट्रामाटाइज, ये वो, मेरी जिंदगी उजड़ गई, आई एम सो यंग, मेरा क्या होगा, ये वो। एंड घर से वो दोनों निकल ही जाते हैं तो उसको कोई रिलेटिव रख लेते हैं, ऐसे समझो। उसके बाद फिर वहां पर एंट्री होती है शाहरुख खान की, जिसका नाम कुछ होता है मुझे याद नहीं है, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। उसके बाद भाई वो बंदा, और पता है एंट्री कैसे होती है? वो बंदा इतना चिल, इतना नशा करने वाला, बिल्कुल चिल बॉय जो होता है ना, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, और उसका बैकग्राउंड बहुत ही रिच होता है। एक रिच से निकल के दूसरे रिच में जा रहे हो आप, और उसका बैकग्राउंड लिटरली बहुत रिच होता है। मतलब उसके पापा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और एक्सट्रीम, मतलब स्टील स्टील में डील करने वाले, बिल्कुल ऐसे खानदानी टाइप के। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा अपना बाइक से जा रहा होता है, वो दोनों टकरा जाते हैं क्योंकि वो लड़की मंदिर से आ रही होती है हमेशा की तरह, जैसे हमारी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कितनी बार मंदिर गई बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, तो मैं उसको रिलेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो बंदा टकरा जाता है एंड वो लड़की चाटे चाटे मारना शुरू कर देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अंधे हो क्या? तो वो लड़का भी देखता रह जाता है, वो पिट रहा है, नो रिएक्शन। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो क्रेजी सा हो जाता है, उसके मतलब कि मेरे को लड़की पसंद है, वैसा 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 सब कुछ। वो अपने फ्रेंड को कन्फेशन करता है। गेस करो उसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? भाई लड़की उठा ले क्या? अबे भाई वो तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू लड़की से प्यार करता है। और उसके दोस्त की एडवाइस दे रहे हैं कि भाई लड़की उठा ले क्या, लिटरली। और उसके बाद फिर वो कन्फेशन वगैरह देता है, लड़की मना कर देती है, बोलती है मेरा एक अतीत है, तुम्हें नहीं पता। अबे भाई वो दिख रहा है, तू व्हाइट साड़ी में घूम रही है तो तुझे दुनिया को दिख रहा है कि तू विडो है, तो तू क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है? तो सिंपली ये प्रपोजल एक्सेप्ट करे या मना करते, तो मना कर देती है। उसके बाद फिर वो अपने पापा को जाकर कन्फेस करता है, उसके पापा मना कर देते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे उसके पापा बहुत प्रैक्टिकल लगे। क्यों? क्योंकि यार एक उसके उसके डैड इतने रिच है, उसके डैड के पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन है अपने बेटे की शादी कराने के लिए, वो एक ऐसा प्रपोजल लेके आता है जिसमें उसको खुद को नहीं पता लड़की कैसी है, राइट? क्योंकि वो एज अ पेरेंट्स परस्पेक्टिव से सोच रहा है। उन दोनों के क्लैशेस हो जाते हैं एंड उन दोनों की बात क्या होती है भाई? ये होती है कि मैं आपका बेटा हूं और मुझे पूरा शहर आपके नाम से जानता है, आई डोंट लाइक इट। एंड उसका फादर ये बोलता है कि जो भी लग्जरी तुम जी रहे हो वो मेरी वजह से जी रहे हो।
दिस इज अ ट्रुथ, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। और वो बंदा उस चीज को समझ नहीं रहा है कि भाई तू सच में तू उस चीज को जी रहा है, तू कचरे में पड़ा होता है, उसके बाद उसको ये चीज भी बोलता है, बट वो चीज मानता ही नहीं है। मतलब क्या ही माइंडसेट है, क्या ही माइंडसेट है। इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसके बाद फिर क्या होता है, जो शाहरुख खान होता है वो उसकी सास के पास जाता है, लाइक काजल नाम की जो लड़की होती है उसकी सास के पास जाता है, एंड भाई उसे कन्विंस करता है, और उसकी सास कन्विंस हो जाती है, उसकी सास कन्विंस हो जाती है कि हाँ भर दे इसकी मांग, बना दे इसको दुल्हन, जो भी है ठीक है यार, हो सकता है बहुत ओपन माइंडेड हो, उसे पता है कि यंग है, ये वो है, आई एक्सेप्ट दैट। एंडिंग सुनोगे तो तुम्हें अजीब सा हो जाएगा। उसके बाद सुहागरात का टाइम होता है, लड़की बैठी होती है कि यार चल ठीक है यार, अब एक नहीं तो दूसरा सही, ठीक है यार, उसका भी जेन्युइन था क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ सोचनी है और मैं उसे जज नहीं करी। उसे अब्दुल्ला बोलता है, मतलब शाहरुख खान बोलता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न की बिना टच नहीं करूंगा, ये वो, एंड जब तक मैं तुम्हारा लव गेन नहीं कर लेता। फिर इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि उसका उसका जो इंटरेस्टलेस फादर होता है उसे पटवाने की कोशिश करता है, उसकी फैमिली को, ये वो, उस पर भी वो फाइट वाइट करता है, ऐसे चलता रहता है। उसके बाद फिर उसका चाचा, हाँ फिर अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट आता है कि अचानक से ऋषि कपूर जो भी है वो सुपरस्टार निकल के आता है दाढ़ी वाड़ी के साथ। जब वो उसकी, और पता है वो कैसे दिखाया जाता है, सिनेरियो होता है कि उसकी माँ मंदिर में खड़ी है और उसका बेटा ठीक रेलवे स्टेशन से सामने टैक्सी लेके आ रहा है, और वो कहती है कि भाई मेरे को धोखा नहीं हुआ। वो अपने बेटे को चेस करने लग जाती है, ऑफकोर्स मैं भी होती तो मैं भी चेस करती है। और वो फिर अजीब सा हो जाता है क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये। उसके बाद फिर वो चेज वेस करती है, वो बंदा अपना घर वर देख के आता है, उसे पता चलता है कि मेरी माँ बेटी, तो वो प्रिटेंड करता है कि मैं पागल हूँ, ये वो। एंड देन फिर उसको कुछ गुंडे पीट रहे होते हैं, उसके चाचा के जो गुंडे हायर किए गए, तो जहाँ वो बंदा मिले उसको पीट ही देना है, वैसा कुछ, क्योंकि उसे लाश तो मिली नहीं होती। तो कोर्ट भी मना कर देता है उसको कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती आंटी, अनलेस इन लोगों की लाश नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर वो मिलता है तो गुंडे वंडे पीटने लग जाते हैं। फिर शाहरुख खान की एंट्री होती है। फिर वो जो सुपरस्टार होता है शाहरुख खान होता है, अपने अपने दोस्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि सुपरस्टार को शाहरुख खान ने बचाया था, और उस टाइम तक पता नहीं होता है कि जो सुपरस्टार है कि बीवी शाहरुख खान की बीवी बन चुकी है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में टेक केयर कर रहा होता है, वो लिटरली टेक केयर कर रहा होता है, लिटरली टेक केयर, उसको खाना वाना खिला रहा है जैसे 7 जन्म का दोस्त हो, ठीक है। जो कि मुझे भी अजीब लगा, मुझे तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। वो सुपरस्टार ठीक हो गया है, अभी तक किसी को नहीं पता कि शाहरुख खान कैसे सुपरस्टार है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बीवी का बर्थडे है, शाहरुख खान बोलता है ठीक है। तो सुपरस्टार कहता है मेरी भी बीवी का बर्थडे है, कहता है चलो ठीक है, तुम ना आ जाओ, तुम मेरी बीवी के बर्थडे में आ जाओ। फिर कहता है सुपरस्टार ठीक है। जो वो अपनी बीवी देखता है वो शेर उसका मोह मोह हो जाता है, ठीक है। फिर उसे अपनी माँ भी दिखाई देती है, उसकी माँ से हो जाती है कि तो मेरा ही बेटा है, अगर ये प्रिटेंड भी करे तो भी नहीं। फिर बोलता है कि वहाँ पे गाना गा दो। भाई तुम्हारी फटी पड़ी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें गाना गाना है। लिटरली वो गाना गाता है पूरी महफिल में, जहाँ में तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं रही, माँ के साथ इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लगे पड़े, तुम्हारा चाचा तुम्हारे दुश्मन बन चुका है, लेकिन वो गाना गाता है। भले वो रोने वाला गाना, लेकिन गाना क्यों गा रहा है। फिर शाहरुख, फिर ना वो अपने, फिर लाइट वाइट पता नहीं चंग से कट जाती है, कुछ सिनेरियो होता है, तो उसकी मानो से कोने में खींच के लेके जाती है। फिर उसे बताती है कि पहले कन्फेशन दे देती है, मतलब कि पहले ही कन्फेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वो अपनी बीवी को देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है कि वो किसी और की अब बीवी बन चुकी है, बट वो नॉर्मल रिएक्ट करता है गाइस, नॉर्मल, इवन एक क्वेश्चन तक नहीं करता है, क्वेश्चन कि क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं, ही वॉज वेटिंग। और उसकी माँ लिटरली उसको कोने में खींच के जाके सामने सब कुछ बताती है, मतलब क्या था ये। और उसकी माँ बताती है कि मेरी गलती है, मैंने उसे कन्विंस करा था शादी करने के लिए, एंड उसने कर लिया क्योंकि वो यंग थी, ठीक है चलो यार। ये तो उसकी माँ का, मुझे सबसे अच्छा इस मूवी में उसकी माँ का रोल अच्छा लगा, जेन्युइन रोल, ठीक है। मतलब ओपन में ऑफ कोर्स वो हाइपोथेटिकल रोल था, लेकिन उसमें भी मुझे अच्छा लगा। ऐसे बोलूंगी। उसके बाद फिर जब वो बता रही होती है सब कुछ, तो जो शाहरुख खान होता है वो विंडो से सब कुछ सुन लेता है, ठीक है। फिर वो हो जाता है कि अब क्या करूँ, फिर वो बोलता है कि भाई तू डिसाइड कर ले क्या है कैसे है, तेरी मर्जी है, तुझे अपनी बीवी चाहिए हो वापस तो मुझे बता दे। तो और हाँ, उसके बीच में शाहरुख खान और उसकी बीवी, उसके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग, मतलब वैसी पहली वाली जैसे सुपरस्टार उसकी बीवी की बॉन्डिंग थी, वैसी सेम, वैसी लवी लवी हस्बैंड वाइफ वाली। मतलब वो बंदी भी इतनी जल्दी स्विच कर गई, ठीक है। ठीक है यार, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हस्बैंड नहीं है तो क्या ही करना है। हाँ, तो फिर वो सुपरस्टार बहुत ही पोलाइटली बोलता है कि यार अब तो मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, अब तो यही है, मैं तो ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा, तो तू ले जा, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसकी माँ और वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। मूवी में एंडिंग कैसे होती है, लास्ट में फाइटिंग सीन से ही होती है। फिर उसके चाचा कॉल करके बोलते हैं कि तेरी बीवी और उसका पति, हम दोनों ने उसको कैद कर रखा है, अगर तुझे छुड़ाना है तो छुड़ा ले। भाई उस वो अपनी माँ को क्यों लेके जा रहा है, पहली चीज तो एंडिंग सीन में, जब पता है कि उसकी माँ इतनी कमजोर सी है, नहीं लड़ सकती, वो कुंफू नहीं कर सकती। बट हाँ, मुझे याद आया क्यों लेके गया, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी के साइन करवाने थे, इसलिए लेके गया। तो भाई को अच्छी जगह मंगवाता, बुला लेता है, साइन करवा, कुछ भी तिकड़म नहीं, वो अपनी माँ को लेके गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपस में सब फाइट वाइट होनी शुरू हो गई तगड़ी वाली, और वो जो लड़की थी जो 2 लोगों की बीवी बन चुकी थी, उसके यहाँ पे नो बॉम्ब वॉम्ब डाला हुआ था, एंड लास्ट में वो दोनों मिल करके, वो दोनों हीरो मिल करके उस विलेन को जो कि सतला सतला खेल रहा था इसको मार देते हैं। उसके बाद फिर लड़की को भी बचा लेते हैं। हाँ नहीं, हाँ उसके बाद फिर लड़की को बचा लेते हैं क्योंकि बॉम्ब डाला हुआ था। उसके बाद मारते नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी,
वो जो दोनों मिल करके उसको इतना पीटते हैं कि उसकी हालत बदतर हो जाती है। उसके बाद फिर वो बताता है कि तेरी बीवी तुम दोनों की इक्वली म्यूचुअल बीवी, हाँ। तो फिर वो जो विलन होता है वो बताता है कि तुम दोनों की जो म्यूचुअल बीवी है उसको मैंने बॉम्ब बांध रखा है, तो मुझे पीट तो रहा है लेकिन वो तो गई काम से। फिर दोनों उसको छोड़ करके बचाने चले जाते हैं। उसके बाद वो बॉम्ब लेके और अपने चाचों को लेके पानी में कूद जाता है। कूदता कौन है? सुपरस्टार। तो मतलब भाई बंदे की दूसरी मौत हुई। ऑफकोर्स रोना नहीं, हंसना नहीं चाहिए। बट मेरे मेरे इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है, रियल लाइफ में इसका क्या रिलेट है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। और इस मूवी से मुझे ये समझ में आया, मुझे जो समझ में आया उसमें ये दिखाया गया कि जो सौतेला होता है वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। इस तरीके से उस बंदे ने भी एक्ट करा, ठीक है। और जिसने उसको परवरिश दी उन्होंने ये दिखाया कि हमने उनके लिए बहुत कुछ करा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग जो कि उन्होंने इनको फील नहीं कराया होगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू स्विच रिलेशनशिप, मूव ऑन होना बहुत इजी है इस मूवी के हिसाब से। मतलब क्या ही इन्फॉर्मेशन पास की गई है भाई, मतलब मेरा तो दिमाग खराब। वो इमेजिन करो 2.5 घंटे की मूवी, मैंने प्रॉपर इसको 2.5 घंटे देखा है। कैन यू इमेजिन 2.5 घंटे? आई वाज लाइक, तो अगर तुम्हें इस तरह की मूवीज नहीं देखनी है तो दिस इज अ कंटेक्स्ट, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई देखना है ना देखो, बट मेरा तो दिमाग खराब हो गया।